करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 1। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोग 7 को पास करके 8 में आ चुके हैं। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डी लिख लेंगी, सब्जेक्ट लिख लेंगे, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज आपकी पहली वर्कशीट आई है SST की, इसी के साथ इंग्लिश की आई थी, वो मैंने अपलोड कर दी है। ये आपकी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आई है, तो दोनों में अपलोड की जाएगी, तो आप लोग उसे देख सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो। आज हम पढ़ेंगे संसाधनों से परिचय। तो देखिए यहाँ लिखा है, अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए और उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। जैसे कि घर बनाने में प्रयोग होने वाले सामान क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ईंट, मिट्टी, है ना, ये हो सकते हैं। तो इसका और क्या आंसर हो सकता है, चलिए आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे सीमेंट और रेत, है ना। इसके अलावा इन चीज़ों से भी घर बनता है। देखिए यहाँ इन्होंने ये नहीं कहा कितना लिखना है, तो मैं सबके दो दो लिखाऊंगी। अगर आपके दिमाग में और आते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट आपको दिया गया है, घर में प्रयोग होने वाली सामग्री वो चीज़ें जो घर के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना, बेड किससे बनता है, लकड़ी से। और क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, तो देखिए घर के अंदर हम लोग फ़ैन यानी पंखा, टीवी, रेडियो, है ना, ये सारी चीज़ें भी यूज़ करते हैं। सोफ़ा, तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपका दिया गया रसोई में प्रयोग होने वाली चीज़ें, जैसे चम्मच स्टील के बनते हैं। और क्या चीज़ें हो सकती हैं, देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि आपका चिमटा, रोलर यानी जिसे हम बेलन कहते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है, भोजन जो हम खाते हैं जैसे कि प्राकृतिक से प्राप्त होता है, हमें चावल, गेहूँ, आटा, है ना। इसके अलावा हमें जानवरों से भी प्राप्त होता है, जैसे मांस, मच्छी या अंडा या दूध, ये खाते हैं लोग, पीते हैं, तो वो हमें जानवरों से मिलते हैं, तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। फिलहाल आंसर देख लेते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे गेहूँ, चीनी, है ना। चलिए अगला पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको लिखा है वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं। कपड़े कौन कौन से हैं जो हम पहन सकते हैं, जैसे कमीज सूती होती है, इसके अलावा और क्या पहन सकते हैं, तो देखिए इसके अलावा हम लोग ऊनी, रेशमी, ये कपड़े भी पहनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है अन्य प्रकार, और क्या हो सकते हैं, जैसे ईंधन हो गया, पेट्रोल वगैरह। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे डीजल, LPG, है ना। चलिए अगला पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन लिखा है, अब इन वस्तुओं को 2 श्रेणी में विभाजित कीजिए। अब आपने जो यहाँ ऊपर आंसर लिखे हैं, इनको आपको 2 श्रेणियों में विभाजित करना है। वे वस्तुएं जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, और फिर दूसरा उसमें लिखना है वे वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य है। ठीक है, तो अब देखिए जिसका नहीं है और जिनका है, तो आपको अलग अलग लिखना है। तो देखिए जिनका है उसका मतलब क्या है कि जब आप उन्हें लेने जाते हैं तो वो आपको पैसों में मिलते हैं, तो वो हो गए जिनका आर्थिक मूल्य है। और वे वस्तु जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप उन्हें जब जहाँ चाहे ले सकते हैं, कोई उनसे आपसे पैसे नहीं मांगेगा। ठीक है, तो चलिए दोनों का आंसर देख लेते हैं। अब आप इसका आंसर देखिए यहाँ से लिखेंगे कि सीमेंट, टीवी, डीजल, गेहूँ, इन सब का जो है आर्थिक मूल्य है, यानी जब हम इन्हें लेने जाते हैं तो ये हमें पैसों में मिलते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें मिट्टी, हवा, पानी, लकड़ी, तो ये हमें इनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, ये हम फ्री में भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखें यहाँ आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, क्या आपको लगता है कि ये जो दोनों दिए गए हैं ये दोनों तरह के ही महत्वपूर्ण है, तो आप लिख देंगे यस, हाँ। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, समय और तकनीक 2 महत्वपूर्ण घटक है जो किसी भी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरण के लिए जंगल में उगने वाले किसी औषधि पौधे जो अभी लोगों को मालूम नहीं है, शायद आज उसका कोई वाणिज्यिक मूल्य ना हो, परंतु समय और तकनीक की मदद से जब कोई दवाई बनाने वाली कंपनी उससे दवाई बना लेती है और उसे पेटेंट करवाती है, तो क्या होता है, वह संसाधन बन जाता है और वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं तकनीक क्या है। तो तकनीक का मतलब क्या होता है, तकनीक का मतलब होता है नवीन ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग करते हुए नई वस्तुओं का आविष्कार करना, जो मूल्यवान वस्तुएं नहीं हैं, है ना, उनका इस्तेमाल करते हुए और अधिक मूल्यवान वस्तुओं को बनाना। ठीक। अब पेटेंट का मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एक अधिकार से है, यानी कि जब आप कोई इंसान खड़ा होता है और वो अपना दिमाग लगाता है और नई इन्वेंशंस करता है, उसको पेटेंट कहते हैं। आगे लिखा है, अपने परिवारजनों, जो आपके परिवारजन हैं यानी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे आपको संसाधन के बारे में जानने की कोशिश कीजिए और ये बताइए, ऐसे उनकी सूची बनाइए जिनका प्रयोग आप आज तो कर रहे हैं परंतु आपसे पहले वो लोग नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं।
अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे टीवी, एसी, टीवी, मोबाइल, रेडियो, ये सारी चीज़ें आज आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनके ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप उन्हें भी लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, सोचिए किस वजह से आज आप उनका प्रयोग कर पा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप उनका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे प्रौद्योगिकी और पेटेंट, यानी कि जो आपका इन्वेंशन हो रहे हैं वो टेक्नोलॉजी, इन सब के ज़रिए हम इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इसके अलावा समय भी एक इसका घटक था, तो आप समय भी लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखें, यहाँ आपको दिया गया है गतिविधि के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है, किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं कि किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। तो देखिए, कोई भी संसाधन तब होता है जब वो अधिक मूल्यवान हो जाए, यानी उसका हमें अधिक मूल्य मिले जब हम उसे बेचें या ख़रीदें। इसके अलावा जो हमारे काम को आसान करे, जो समय को बचाए, ठीक है, वही चीज़ें हमारी क्या होती हैं, संसाधन कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, कोई वस्तु किन घटकों के कारण संसाधन के रूप में परिवर्तित होती है, अपने आसपास से उदाहरण दीजिए। तो अब आप इसका आंसर ऊपर से ही लिखेंगे, यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ यहाँ तक आप लिखेंगे। इसमें देखिए आपको बता भी दिया गया है कि समय और तकनीक के ज़रिए ये चीज़ें परिवर्तित होती है, और उदाहरण भी आपको दिया गया है। ठीक है, हम यही उदाहरण लिख लेंगे। अगर आप चाहें तो अपने इर्द गिर्द और कोई उदाहरण हो तो उनको देख के आप लिख सकते हैं। जैसे कि लोहा है, वो हमारे लिए अगर कहीं खान वगैरह में कहीं है तो वो हमारे कोई काम का नहीं, लेकिन जब उसे किसी फैक्ट्री ने निकाला और उससे गाटर बना दिए या लोहे का और सामान बना दिया, दरवाजे बना दिए, कुछ भी बना दिए, विंडो वगैरह बना दी, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, उपयोगी हो गया, वो हमारे लिए संसाधन हो गया, है ना। कर लेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ आपको दिया गया है कि तालिका 1 में जो सूची आपने बनाई थी, यानी सबसे ऊपर जो आपने बनाई थी, उनको निम्न आधार पर वर्गीकृत कीजिए। निम्न आधार पर वर्गीकृत कीजिए, यानी कि वो जो हमें प्रकृति से प्राप्त है और वो जो हमें मनुष्य द्वारा मिली है। ठीक है, तो अब आपको पता है प्रकृति से प्राप्त क्या होती है, हवा, मिट्टी, पानी, है ना। और मनुष्य द्वारा क्या होता है, एसी, टीवी, फ्रिज, ये मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। तो देखिए, अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि वो चीज़ें जो प्राकृतिक है, तो जैसे मानव, मिट्टी, हवा, पानी, ये सब प्राकृतिक है। ठीक है, अगर हम बात करें जो चीज़ें मानव के द्वारा बनाई गई है, कार, पंखा, घर, टीवी, ये सब मानव के द्वारा बनाई गई हैं। तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए, तो अच्छी वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।